नमस्कार साथियों। आईटी एग्जाम 2026 इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर साथियों, अपनी जो सीरीज चल रही है 500 प्रश्नों की, उसके 13वें पार्ट में आपका स्वागत है। अपने 12वें पार्ट में दोस्तों ओनली फॉर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करी थी। आज अपना जो अगला पार्ट होगा 13वां, उसमें अपन करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है ओल्ड पेपर पर आधारित है, जो कि सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को किसके माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए? तो दोस्तों टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में विभाजित करना चाहिए। साथों अगला क्वेश्चन है, बायोडाटा में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी जो है शामिल होती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण और कौशल और कार्य अनुभव। साथियों अगला क्वेश्चन है, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। ये किसका उदाहरण दोस्तों, कौन सी है? फॉर्मल इंफॉर्मेशन है। साथियों अगला क्वेश्चन है, जो रिज्यूमे शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है? फ्रेंच भाषा से आया, और इसका अर्थ क्या है? तो संक्षेप दोस्तों यानी कि समरी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कॉन्टेक्ट किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अगला क्वेश्चन है, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। अगला क्वेश्चन आपका, रिज्यूमे का वह मुख्य घटक क्या है जो आपके प्रासंगिक करियर अनुभव को रेखांकित करता है और अनुभवी प्रोफेशनल द्वारा उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है सी, कार्य अनुभव। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? नियमों को एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे? क्षमा कीजिए, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा बता सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूमे के हेडर सेक्शन में शामिल होता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है नाम, संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता। अगला क्वेश्चन होगा, कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क किसके उदाहरण है? तो दोस्तों किसके? आपके ये पंक्चुएशन मार्क्स के। अगला क्वेश्चन है, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप किसके उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। अगला क्वेश्चन है, उचित वर्णात्मक शब्दों में से वाक्य पूरा करें। देयर इज वाटर स्केर्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है सी। अगला क्वेश्चन है, उचित वर्णात्मक शब्द से वाक्य पूरा करें। उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। द ट्रांसफॉर्मेशन टू सम रूरल आर इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। तो राइट आंसर होगा आपका अनइवन। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है? तो राइट आंसर होगा, मेरे टॉप 3 कौशल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूमे की समीक्षा करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मल परिचय है? तो सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज अ प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बिग। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो आइए चर्चा करें, लेट्स डिस्कस। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वर्णात्मक शब्द से वाक्य पूरा करें। देयर आर अपार्टमेंट्स इन माई नेबर्स। तो राइट आंसर होगा जाएगा आपका यहाँ पर जो है डी। अगला क्वेश्चन है, जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते तो आपको क्या करना है? कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट किसके उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त शब्दों को उचित शब्दों में भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। यहाँ पर दोस्तों वाक्य दिया हुआ आपको, टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव डैश डैश हाउ यू डैश डैश टू कम आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर राइट आंसर करना है आपको जो है डी। साथ ही ये सभी क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है,
जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज वो का वही क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। रिज्यूमे के मुख्य घटकों को समझाना क्यों महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है सी। अगला क्वेश्चन है मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हमारी मदद करेगा, तो वो है दोस्तों हॉबीज। अगला क्वेश्चन है औपचारिक रूप से आप अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता को किसके रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका जो है पेशेंस के रूप में। पिक्स मेजर फुल लेफ्ट ग्राइंड मिक्स ऑपरेट आर एग्जाम्पल किसके उदाहरण दोस्तों, ये एक्शन और वर्ड्स की, क्रिया और शब्द के। अगला क्वेश्चन है लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता को किसके रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जानते हैं दोस्तों, राइट आंसर आपका जो है ए इंटरपर्सनल स्किल के रूप में। अगला क्वेश्चन है यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित सही तरीका क्या है, तो आप उसे क्या कहेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी श्योर आई कैन हेल्प व्हाट यू डू नीड, जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज की जरूरत है। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। देयर आर मेनी डू एंड डज टू बी डैश डैश वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका जो है डी। अगला क्वेश्चन है इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से पूरा करें। देयर रोड्स इन माय टाउन आर इन गुड कंडीशन। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू प्रिवेंट वाटर स्केर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कवर लेटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है बी अपना परिचय देने और बताने के लिए कि आप इस नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुव्यवस्थित रिज्यूमे के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर सरल सरल डिजाइन और पढ़ने में आसान शब्दों, बिल्कुल छोटा शब्द और कम शब्दों में दोस्तों आपका रिज्यूम में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि 4-5 पेज में आप उसको बना दो। निम्नलिखित में से किसके कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की में दी गई जानकारी में से एक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उनके घर के बारे में पूछना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूमे का मुख्य घटक है, तो वर्क एक्सपीरियंस कि आपने क्या किया हुआ है। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए, तो कैसे मनाते हैं दोस्तों सफलता का जश्न, अगर आपकी टीम ने पूरा किया है तो मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को जो है आपको धन्यवाद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे रिज्यूमे में जांचने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो दोस्तों वो क्या है आपकी सही जानकारी, वर्तनी और व्याकरण की गलतियों से मुक्त। अगला क्वेश्चन है टीम वर्कर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो उचित कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है, तो दोस्तों उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूमे का मुख्य घटक नहीं है, तो दोस्तों व्यक्तिगत जो जानकारी होती है वो आपका मुख्य घटक नहीं होता है उसमें। अपना रिज्यूमे भेजने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम आपको उठाना चाहिए, दोस्तों वो है सुनिश्चित करना है कि फोन नंबर और ईमेल जैसी जानकारी सही हो। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों हिम और हिज यहाँ पर आपको लगाना। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होती है, दोस्तों क्या होती है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं रिज्यूम तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके, तो यहाँ पर जो